बम और पिस्तौल से क्रांति नहीं आती, बल्कि क्रांति की तलवार विचारों के सान पर तेज होती है। ये विचार उन्हीं के हैं जिन्होंने कहा कि मैं एक इंसान हूँ और जो भी चीज़ें इंसानियत पर प्रभाव डालती है मुझे उनसे फ़र्क पड़ता है। मैं महत्वाकांक्षा, आशा और आकर्षण से भरा हुआ हूँ, लेकिन मैं ज़रूरत के समय सब कुछ त्याग सकता हूँ। शायद अब तक आप उस महान देशभक्त को ना पहचान पाए हों, लेकिन अगला विचार जो उनका मैं आपके समक्ष रखने जा रहा हूँ, निश्चित तौर पे आप अब कयास लगाने की बजाय समझ पाएंगे। जब उन्होंने कहा कि अगर बहरों को सुनाना है तो आवाज़ बहुत तेज होनी चाहिए। उन्हीं के शब्द हैं जो हम अपने आप को उद्वेलित करने के लिए हमेशा प्रयोग करते हैं, जब कहते हैं सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शहीद आज़म। आज उस महान बलिदानी का जन्मदिन है। उनके विचारों को जब आप गहराई में जाकर देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मात्र 24 साल की अल्पायु में फांसी पर झूलने वाला भगत सिंह वैचारिक रूप से इतना परिपक्व क्यों था। क्योंकि उसे आज़ादी, राष्ट्र प्रेम, देशभक्ति विरासत में प्राप्त हुई थी। जिस समय उस व्यक्ति का जन्म हुआ उस समय उसके परिवार के कई सदस्य और उनके पिता जेल में थे। वो आज़ादी के आंदोलन से जुड़ता है, लेकिन अपने विचारों के वेग को रोक नहीं पाता और धीरे धीरे करके उसने अपना एक नया मार्ग चुना। पर वो किसी से विरोध नहीं रखता था। कई भाषाओं के जानकार भगत सिंह ने जो लेख लिखे, उन्होंने जो पत्र लिखे, उन सारे पत्रों के संकलन को यदि पढ़ा जाए तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो सिर्फ शहीद आज़म ही नहीं थे, बल्कि भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म और दर्शन के भी महान नायक थे। उनके लिए धर्म मानवता से ऊपर नहीं थी और उन्हें लगता था कि मानवता, राष्ट्र प्रेम सबसे ऊपर है। मुझे लगता है कि आज शहीद आज़म के जन्मदिन पर उनके कुर्बानियों के अलावा कि इस महान विभूति के विचारों को संपूर्णता में समझा जाए, यही उनके प्रति हमारा सम्मान होगा, हमारा आदर होगा और हमारी श्रद्धांजलि होगी। और तभी हम उनके विचारों को सही ढंग से प्रस्तुत कर पाएंगे, लोगों को उसके बारे में बता पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।